अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराइए उर्दू का। तो फाइनली मैं जो है कि डिसाइड किया हूँ और आज से जो है कि आपका क्लास स्टार्ट हो गया। आज से आपको प्रत्येक दिन जो है कि क्लासेस मिलेगी और इसके अलावा भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसका भी आपको क्लास डेली का डेली देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो है कि डीएलएड से संबंधित जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। और मैं जो भी क्लास कराऊंगा दोस्तों, इतना खुल के बोलूँगा और इतना अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, बेसिक्स अगर आप सुनना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो जो है कि मेरा वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा। अगर आपने कभी भी उर्दू नहीं पढ़ा है या फिर आप थोड़ा बहुत उर्दू जानते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, या फिर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है। देखिए दोस्तों, ये जो जुमला है ना कि हामिद रोटी खा रहा है, तो इस जुमला में हामिद क्या है, मतलब हामिद के बारे में बोल रहा है कि हामिद जो रोटी खा रहा है। तो यहाँ पर हामिद क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, फ़ाइल, मफ़ऊल या फेल नाक़िस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ़ेल किसे कहते हैं। तो देखिए फ़ेल जो होता है ना, फ़ेल का मतलब होता है कोई काम करना या होना। जैसे इंग्लिश में क्या पढ़े हैं, वर्ब, VERB, वर्ब पढ़े ना। तो बस इंग्लिश में वर्ब होता है और उर्दू में होता है फ़ेल। तो एक होता है फ़ेल जिसका माना होता है काम करना या होना समझा जाए, जिससे कोई काम समझ में आ जाए, उसको कहते हैं फ़ेल। एक होता है फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, जो काम करने वाला रहता है उसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल। और मफ़ऊल का मतलब यहाँ जो देख रहे हैं आप, मफ़ऊल, तो मफ़ऊल का मतलब होता है जो जो काम किया जा चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हामिद रोटी खा रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि हामिद जो है ना वो काम कर रहा है। हामिद फ़ाइल हो गया, क्या हो गया? फ़ाइल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही, जो बा है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आप फ़ाइल में टिक लगाएं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। तो यहाँ पर जो है हामिद रोटी खा रहा है, तो हामिद क्या है? तो हामिद एक काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा फ़ाइल। हामिद हो गया फ़ाइल। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि डेली एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी समाधान, कोई भी क्लास हो, कुछ भी आपको समस्या आती हो, हर चीज़ का जो है कि समाधान इसी चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ज़माने का मतलब समझते हैं। ज़माने का मतलब होता है कि एक होता है ना, जैसे टेंस, इंग्लिश में क्या पढ़े? टेंस। टेंस का क्या कहते हैं हम लोग? ज़माना ना। तो वही है ज़माना। टेंस का मतलब होता है काल। ज़माना को हिंदी में कह लीजिए काल, या फिर आप इंग्लिश में कह लीजिए टेंस। बात एक ही है। ठीक है, तो शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, तो ये कौन सा काल है, कौन सा टेंस है, कौन सा ज़माना में है? देखिए टेंस जो होता है ना, ज़माना जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक होता है गुजरा हुआ कल, यानी जो बीत गया। एक होता है चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट चल रहा है। और एक जो आएगा यानी फ्यूचर। जो गुजर गया उसको हम लोग बोलते हैं, जो गुजर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल में गुजर गया है। और ये जो अभी जो चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। और एक होता है भविष्य काल। तो ये जो शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, तो ये कौन सा ज़माना हुआ, कौन सा काल में जो है कि हुआ? तो देखिए पढ़ी थी, इसका मतलब हुआ कि गुजरा हुआ कल जो बीत गया है। तो जो बीत गया है ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं उसको माजी बईद। क्या कहते हैं? माजी बईद, यानी वो गुजर चुका है। ठीक है, अच्छा हाल का मतलब समझते हैं? हाल का मतलब होता है अभी जो चल रहा है। ठीक है, हाल वर्तमान। और मुस्तकबिल का मतलब समझते हैं? मुस्तकबिल का मतलब होता है आना, आने वाला कल, यानी फ्यूचर। मुस्तकबिल का मतलब, ठीक है। तो ये जो शाहिद ने गज़ल पढ़ी थी, तो ये गुजरे हुए बीता हुआ कल के बारे में कह रहा है कि हाँ पढ़ी थी, है ना। तो ये हो गया माजी बईद। जो गुजरा हुआ कल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं उर्दू में माजी बईद। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमेंट करेंगे
कि मैं किस तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको समझने में, या मैं स्पीड बोल रहा हूँ या कुछ समस्या है तो आप बोलेंगे, ठीक है। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला मेरे पास में प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। शर्म का मतलब समझते हैं ना, शर्म व हया, है ना, ठीक है। तो देखिए मुतरादिफ का मतलब समझते हैं ना, मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता, मिलता जुलता। तो शर्म का मुतरादिफ क्या है, मतलब कि शर्म का मिलता जुलता क्या है, बेशरम, हया, वफा, इज्जत। देखिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे तुमको तो शर्म व हया नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि शर्म का जो मुतरादिफ है, शर्म से जो मिलता जुलता है वो है हया। क्यों, हम लोग कहते हैं ना शर्म व हया, तो शर्म के साथ हमने क्या मिला दिया, हया। इसका मतलब है कि शर्म का मुतरादिफ हो जाएगा हमारा हया, इसीलिए इसका नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा लगता है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमलों में लाहिका कौन है। देखिए लाहिका मतलब समझते हैं, लाहिका मतलब होता है जब दो दो अलग अलग चीज़ हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, वह इस बाग का निगहबान है, निगहबान ना, तो निगहबान कितना चीज़ से मिलकर बना है, दो चीज़ से बना है। एक हो गया निगाह और एक होता है आपका बान। देखिए ठीक है, निगाह अलग हो गया, निगाह नहीं बोलता है निगाहें नीचे रखो, बोलता कि नहीं बोलता है। तो निगाह और मिलके बना है बान, यानी निगह बान हुआ है। तो लाहिका जो होता है ना, लाहिका जो होता है निगह बान, यानी अंतिम वाला ये जो बान है ना, याद मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो बान है ना, बान, यही होगी इसका आंसर। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं बान होगा, देखिए है ना यहाँ पर बान, तो ये होगी इसका आंसर। लाहिका जो है ना, लास्ट वाला शब्द देखना, ठीक है। आप लोग जो देखिएगा लास्ट वाला जैसे बान है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर भी होगा। लाहिका का मतलब होता है लास्ट वाला, देखिए बान है ना यहाँ पर, इसीलिए इसमें आप टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है। देखिए कान में तेल डालकर बैठना ये एक मुहावरा है, समझे। मुहावरा तो आप जानते ही होंगे, मुहावरा आपने सुना ही होगा। तो कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या हुआ, कान में दवा डालना, बेपरवाह होना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। गुरूर का मतलब समझते हैं ना, गुरूर का मतलब होता है घमंडी, घमंड करना, ठीक है। देखिए तो कान में तेल डालकर बैठने का मतलब, असल मतलब होता है बेपरवाह होना। नहीं बोलता ना है कि अरे कान में तेल डाल के बैठे हो क्या, सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं बोलता है, मतलब बेपरवाह होकर बैठे हो क्या, इसका मतलब हो। तो इसका जो कान में तेल डालने का जो मतलब हुआ वो है बेपरवाह होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी दोनों तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि कौन सा जुमला दुरुस्त है, कौन सा जुमला सही है। देखिए अहमद बोले हैं, अहमद बोले है, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है, अहमद कही है। कौन सा जुमला सही होगा इनमें से। तो देखिए बात को समझिए, अहमद बोले हैं ये बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर बोले है, बोले लिखा हुआ तो यहाँ पर हैं होना चाहिए था, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी बॉ में कह रहा है कि अहमद बोला है, तो अगर यहाँ पर अहमद बोला लिखा हुआ है तो हैं की जगह में है लिखना चाहिए था, लेकिन है लिखा है, इसका मतलब है कि ये भी जुमला गलत है, ठीक है। अब अगला है कि अहमद ने कहा है, ये बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। और अहमद कही है, तो अहमद लड़की थोड़ी ना है कि कही है होगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। राइट हो जाएगा अहमद ने कहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना। आप लोग इतने होनहार हैं तो आप लोग को क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्तों। चलिए जी अब अगला प्रश्न है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है। देखिए जुमला जो होता है ना वो दोस्तों, वो एक तरीके से जो है कि एक हिसाब से 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का भी कह लीजिए। एक होता है सवालिया, आप किसी से सवाल करें, जैसे आप कोई भी बात बोलते हैं तो या तो आप क्या करेंगे, सवाल करेंगे, या फिर किसी चीज़ के बारे में आप खबर देंगे, या तो आप किसी को हुक्म देंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो आप सवाल कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप सवाल थोड़ी ना कर रहे हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये सवाल थोड़ी ना हुआ, नहीं हुआ सवाल। सवाल का मतलब क्या होता है क्या आपके पास में 10 रुपया है, ये सवाल हुआ ना। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ये थोड़ा ना सवाल हुआ, नहीं हुआ। अच्छा
खबरिया क्या होता है जानते हैं? खबरिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में खबर देना। जैसे कोई दौड़ के आया और बोला कि भैया भैया वहाँ पर जो है ना 10 आदमी लड़ रहे हैं, तो ये हो गया खबरिया। यानी आपने वहाँ की खबर बताई, ये हो गया खबरिया। लेकिन मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये खबर थोड़ी ना है, नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगी अमरिया। अमरिया का मतलब होता है ना हुक्म देना। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब है कि यहाँ पर हुक्म दे रहा है उसको। तो ये हो गया इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ना, अमरिया। हुक्म दे रहा है तो ये हो गया अमरिया। ठीक है, पानी लाने का हुक्म दे रहा था ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए जी, दर्ज झेल में इसम मारिफा कौन है? इसम मारिफा, इसम का मतलब होता है नाम। जैसे नाउन पढ़े ना, नाउन, नाउन को ही हम लोग कहते हैं इसम। ठीक है, संज्ञा जो ये, हाँ हाँ, संज्ञा जो होता है। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें जो इसम मारिफा, मारिफा का मतलब होता है जानते हैं? मारिफा का मतलब होता है खास। हाँ, खास होता है, एक तरह से खास भी कह सकते हैं आप, खास होता है। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन, प्रोप, हाँ, इसमें मारिफा का प्रोपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब इसमें मारिफा ने प्रोपर नाउन खास को पहचानना है। गंगा खास है कि नहीं है भैया? देश में गंगा खास है कि नहीं है? खास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नदी नहीं है खास ना, इसमें मारिफा थोड़ी ना है। नदी मतलब कौन सा नदी? कौन सा नदी? समझ में ही नहीं आ रहा है। पहाड़, कौन सा पहाड़ भाई? हिमालय पहाड़ या कौन सा पहाड़? समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी आदमी, कौन सा आदमी? नहीं समझ में आ रहा। तो इसे मारिफा यानी प्रोपर होना चाहिए, खास होना चाहिए। तो कौन सा है? गंगा। गंगा खास है, इसमें मारिफा का मतलब होता है गंगा। इस प्रकार से अगर मानिए कि एग्जाम में यही सवाल नहीं आया, इसके अलावा दूसरा भी सवाल आया ना, तो आप जो ट्रिक लगा लेंगे, इसमें मारिफा का मतलब होता है खास, उस हिसाब ट्रिक लगा दें, जो खास रहे उसमें ट्रिक लगा देंगे आप। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखिए। कह रहा है वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि कोई आदमी है, तो उसको गांव की तरफ से, गांव वाले जो है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी रहा वो, तो उसको कुछ इज्जत से उसको कुछ बोल के बुलाते हैं, यानी उसको कुछ लकब देते हैं, यानी कुछ बोलते हैं उसको, कुछ जो बिना पर जो है कि आवाम की तरफ से जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, या लकब कहते हैं, या तखल्लुस कहते हैं, या फिर कुनियत कहते हैं। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है ना दोस्तों, वो है लकब। लकब दिया जाता है। चाहे अच्छा अगर आदमी हो तो उसको कुछ ना कुछ नाम के साथ मिला के बोलता है, तो वो जो नाम के साथ मिला के बोलता है ना, उसको कहते हैं लकब। ठीक है, खराबी की वजह से हो या अच्छाई की वजह से हो, नाम के साथ में अगर कुछ मिला के बोलता है, हम लोग उसको कहते हैं लकब। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका प्रश्न नंबर 10 को देखिए। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? यानी ये जो है ना एक नाम है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, ये नाम है। पढ़े कि नहीं पढ़े? 10 क्लास में आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे इसके बारे में। तो गालिब जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो ना, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो यहाँ पर गालिब क्या है? लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है, ख़िताब है। तो ये लक़ब नहीं है दोस्तों, ये लोगों की तरफ से नहीं दिया गया था। उर्फ़ भी नहीं है, मतलब पहचान भी नहीं है, मतलब वो बोलता ना कि आपका उर्फ़ मतलब सर्वनाम एक तरह से कह सकते हैं। ख़िताब भी नहीं है, ये तखल्लुस है वो। ठीक है, तखल्लुस की वजह से उसका नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए जी, अब 11 नंबर की तरफ ध्यान दीजिए। 11 नंबर का रहा है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? यानी ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, ये मुज़क्कर का मतलब समझते हैं? मुज़क्कर, मुज़क्कर का मतलब होता है जैसे लड़का जो भी होता है ना वो मुज़क्कर होता है। आसान भाषा में समझने के लिए, जो लड़का सब जो होता है ना वो मुज़क्कर है, और लड़की सबको कहते हैं मुअन्नस। आसान भाषा में इसे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो इसमें मुज़क्कर कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ना, परचम हो जाएगा दोस्तों। परचम का मतलब समझते हैं ना? परचम का मतलब होता है झंडा। क्या होता है भैया? झंडा होता है। ठीक है, चलिए, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न 12 में कह रहा है फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्र, फ़िक्र मतलब समझते हैं ना? जैसे आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के जमील सर को बहुत ही फ़िक्र है। फ़िक्र मतलब समझे? टेंशन। ठीक है, तो फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्रों, मुफ़क्किर, तफ़क्कुर, या फिर अफ़कार। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो हो जाएगा अफ़कार। ठीक है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर बातचीत में इसको बताएंगे कि इंडियन इंग्लिश स्कूल फ़रकिया जो है किस तरीके को आपको जो है कि तैयारी करा रहा है, हर चीज़ के बारे में आप जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।